आर्यन खान ड्रग केस, गुजरात दंगों का केस, जज लोया की हत्या का केस, इन सभी में क्या बात कॉमन है? इन सभी में मुकुल रोहतगी कॉमन है, जिन्होंने ये सभी केसेस लड़े हैं। भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनने वाले हैं। 1 अक्टूबर से इनका टेन्योर शुरू होने वाला है। मगर आपको पता होना चाहिए कि मुकुल रोहतगी आखिर हैं कौन और कितने नामी ग्रामी केसेस इन्होंने लड़े हैं। सो हेलो, आई एम साहिबा खान एंड वेलकम टू अनकट। तो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी एक बार फिर भारत के अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। एक बार फिर क्योंकि मुकुल रोहतगी 2014 से 2017 के बीच भी देश के अटॉर्नी जनरल रहे हैं। मगर क्या होते हैं एक अटॉर्नी जनरल? सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 कहता है कि भारत के अटॉर्नी जनरल देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी यानी कि लॉ ऑफिसर होते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के सबसे अहम लीगल एडवाइजर होते हैं। ये सभी कानूनी मसलों पर, मामलों पर केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होता है। अब आपको बताते हैं कि मुकुल रोहतगी कौन है और उन्होंने कौन कौन से नामी ग्रामी केसेस लड़े हैं। सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगी। मतलब कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जितने भी बड़े बड़े केसेस आप उठा लें, ज्यादातर मुकुल रोहतगी उनमें रहे हैं। हाल ही में आर्यन खान जब क्रूज ड्रग मामले में फंसे थे तो शाहरुख खान की लीगल टीम में सतीश मानशिंदे और अमित देसाई जैसे नामों के साथ मुकुल रोहतगी का नाम भी शामिल था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुकुल रोहतगी ने एक दिन के 10 लाख रुपए चार्ज किए थे। जी हाँ, दूसरा बड़ा केस जो रोहतगी साहब ने लड़ा है वो है महाराष्ट्र में सीबीआई जज लोया की हत्या का केस। इसमें वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लड़ रहे थे जिन पर जज लोया की संदिग्ध मृत्यु का आरोप लगा था। कहते हैं कि इस केस के लिए मुकुल रोहतगी ने महाराष्ट्र सरकार से करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए चार्ज किए थे। तीसरा बड़ा केस था गुजरात दंगों का, जहां वो गुजरात सरकार की तरफ से लड़े थे। और चौथा बड़ा केस जो रोहतगी साहब ने लड़ा है वो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का केस। इसमें भी वो सरकार की तरफ से ही लड़ रहे थे। सरकार का कहना था कि उन्हें यानी कि सरकार को उच्च अदालतों में जज नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा अधिकार चाहिए। ये केस वो हार गए थे और ये एक काफी बड़ा जजमेंट था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को ही खारिज कर दिया था। और आपको बताती चलूं कि ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था यानी कि 99वां बदलाव था संविधान में। अब उनकी थोड़ा पर्सनल लाइफ पर आ जाते हैं। मुकुल रोहतगी लेट मिनिस्टर अरुण जेटली साहब के बहुत करीब थे। आए दिन कोर्ट में जेटली और रोहतगी आमने सामने होते थे और कोर्ट के बाहर चाय नाश्ते पर चर्चा होती थी। मुकुल रोहतगी की पढ़ाई लिखाई पर भी चर्चा कर सकते हैं। दरअसल ये खुद वकीलों और जजेस के खानदान से आते हैं। इनके पिता अवध बिहारी रोहतगी दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में इन्होंने पढ़ाई पूरी की और फिर हाल ही में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। 1999 में मुकुल रोहतगी को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को ही रिपोर्ट करते हैं। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले टेन्योर में माने 2014 में रोहतगी को अटॉर्नी जनरल बनाया गया। तो ये चंद चीजें हैं जो आपको मुकुल रोहतगी के बारे में पता होनी चाहिए एज एन इंडियन सिटीजन। फिलहाल मैं चलती हूँ। हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि एक्सप्लेनर्स और किन चीज़ों पर बनने चाहिए। यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे @झांसी से रानी पर आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।